फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। तो आज वाली क्लास में क्लास 7th की वीडियो का हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर का इंटीजर्स। बहुत डिमांड था क्लास 7th के बच्चों का, जो सर 7th का वीडियो भी डालिए ना, आप अपने स्टाइल में 7th का मैथ्स हम लोग को बताइए। तो आज हम 7th का क्लास लेकर के आए हैं और फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो कर लेते हैं इंटीजर के बारे में। भैया तुम इंटीजर आया है तो इंटीजर तुम हो क्या, कौन हो, कहाँ से आए हो, नहीं, और क्या तुम्हारा काम है, यही ना पहले जानेंगे। और ऐसे भी बेसिक क्लास में तो इंटीजर्स के बारे में बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इंटीजर्स नहीं भैया, इंटीजर्स हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो इंटीजर्स क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब जितना भी ना नेचुरल नंबर है भैया, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या 1 2 3 नहीं, मतलब सब के सब डॉट डॉट और उसके साथ जीरो और उसके साथ नेगेटिव नंबर सब अगर काउंट करे तो वह क्या बनता है, इंटीजर बनता है। एज फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब हुआ भैया अनंत। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत न हो, अंत न हो। अनंत का मतलब इसका कोई अंत नहीं, बहुत सारा यह हो सकता है इंटीजर, ठीक है ना, डॉट डॉट। तो जिसका कोई अंत नहीं मतलब जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, कह सकते हैं डॉट 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 -4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है भैया। तो ये सब के सब नेगेटिव है, समझ रहे होंगे। अब देखिए वेयर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या है भैया, 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 आर पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और ये क्या है, तो सर -4 -3 -2 -1 डॉट डॉट, तो ये है निगेटिव इंटीजर। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 आर निगेटिव इंटीजर। तो जो प्लस में पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस में वह निगेटिव इंटीजर, प्लस में छुपा हुआ रहता है भैया। तो अब देखिए, अब आपके मन में एक विचार आया होगा, जो सर आप तो पॉजिटिव निगेटिव बता रहे हैं, लेकिन जीरो भी तो पॉजिटिव देखने से लग रहा है। तो ना मुन्ना ना, जीरो पॉजिटिव नहीं है, यही तो फंडा है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दिया हूं, जीरो is an integer which is neither negative or nor positive. Zero is an integer which is neither negative nor positive. कहने का मतलब हुआ भैया, जो जीरो ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो क्या है जीरो सर, तो जीरो इंटीजर है बट निगेटिव पॉजिटिव नहीं है। ये बात ध्यान में, जीरो ना ही निगेटिव में होता है ना ही पॉजिटिव में होता है। अब बात करते हैं, इतना तक उम्मीद करते हैं जो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब क्या आ गया जी, नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन पर इंटीजर्स को अगर मेरे को शो करना तो कैसे करेंगे, तो देखिए भैया सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और यह स्ट्रेट लाइन पर क्या करेंगे, हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा, इस पर हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंटीजर्स रिप्रेजेंट जो करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो इसका एक मेन पॉइंट होता है जिसको हम लोग मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट जो होता है वह होता है जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। अब भैया जीरो के राइट साइड जाइएगा ना, तो वह हमेशा नंबर लाइन पर प्लस में होता है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होता है और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर होता है। इतना तक क्लियर है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर। अब बात करते हैं, जो इसको तो इधर जो आया सो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये मैं ऊपर में भी आपको बता दिया, यहाँ पर भी कह सकते हैं। और इधर जो आएगा जीरो के, ये क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, तो अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को समझना है कि ये जो नंबर इंटीजर जो मैं बैठाऊंगा, ये डिस्टेंस सबका सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। अब वह एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब सबका बीच का जो यूनिट होना चाहिए ना, वह सेम होना चाहिए। ये एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट लिया है, तो यहाँ जितना यूनिट लिया, जितना डिस्टेंस लिया है, उतने डिस्टेंस अगला भी होगा, उतने डिस्टेंस अगला भी। यहाँ भी उतने डिस्टेंस, नेक्स्ट 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 सब मतलब सबका डिस्टेंस ना सेम होना चाहिए। तो ऐसा ही हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इंटीजर को कर सकते हैं। ऐसे क्या फिर क्वेश्चन से बना करके हम लोग बताएंगे, अभी थ्योरी है, आगे पढ़िए। देखिए अब नोट में हम एक बात, वही जो अभी समझाए हैं वही बात लिख ली है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या लिख दिया, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव भैया क्या होता है, लगातार, लगातार जो है 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे आए, नहीं, वो कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज द सेम एंड
इट इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब यह ऑलवेज सेम 1 यूनिट के इक्वल में आएगा। ठीक है ना भैया। अब देखिए बात करते हैं अब प्रीडिसेसर क्या होता है। तो प्रीडिसेसर क्या होता है ना, इसका डिफिनेशन है व्हाट इज प्रीडिसेसर, नहीं तो लिख दिया है वन लेस देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। नहीं मतलब कोई भी इंटीजर दिया हुआ है ना उसमें से वन हमेशा लेस देन कर देंगे, लेस देन मतलब कम कर देंगे, हमेशा एक घटाएंगे, वो क्या कहलाएगा, प्रीडिसेसर कहलाएगा। ठीक है ना। एज फॉर एग्जांपल देखिए 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1, मतलब 1 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 0, कैसे, तो 1 है इसका प्रीडिसेसर, पूछा प्रीडिसेसर मींस क्या बोले, 1 लेस देन 1 क्या करना है, घटा देना है जो भी इंटीजर का पूछे, तो 1 माइनस 1 0 आ गया ना, माइनस डू डेट ऑफ -1 मतलब -1 का जो होगा प्रीडिसेसर वो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, कैसे, तो -1 है -1 माइनस कर देंगे तब तो प्रीडिसेसर ना लेस देन, तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस फिर भी साइन तो माइनस का सेम है। तो अब देखिए अब बात करते हैं प्रीडिसेसर की, तो सक्सेसर क्या होता है सर ये भी तो बता दीजिए। सक्सेसर नहीं, इसका भी डिफिनेशन है बाबू, 1 मोर देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड सक्सेसर। नहीं मतलब 1 मोर देन का मतलब यहाँ मोर मत समझिएगा, मोर देन का मतलब होता है जोड़, ऐड, नहीं अधिक, एक ज्यादा। तो एक हम लोग क्या करेंगे, जिस नंबर का भी सक्सेसर पूछेगा उसमें 1 क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देखिए ना एग्जांपल में -2 इज द सक्सेसर ऑफ -3 का आपसे सक्सेसर पूछेगा तो +1 ऐड कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा वाला माइनस का 3 में से 1 गया 2। अब देखिए 0 इज द सक्सेसर ऑफ -1, अब -1 का सक्सेसर पूछेगा तो +1 ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, एक जब प्लस में रहे सेम का एक माइनस में तो कैंसिल हो जाता है, घट जाता है, 0 हो गया। तो अब 10 इज द सक्सेसर ऑफ 9, तो 9 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 10, 9 है +1 ऐड करें 9 1 10, तो यही था सक्सेसर का फंडा भैया। तो आप उम्मीद करते हैं जो आप लोग प्रीडिसेसर और सक्सेसर समझे होंगे। तो अब हम नोट करके 2-3 बात लिखेंगे जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इरेज करते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर फिर से दिखना चाहते हैं या कॉपी वगैरह है तो उस पर नोट किया कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, थ्योरी में काम आएगा। ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब हम लोग ये टॉपिक देखते हैं, नोट करके हम बोले थे जो आप याद रखिएगा, इसे तो लिख दिया है, इसको आप क्या कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। नोट में क्या लिखे भैया समझ लीजिए, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द निगेटिव इंटीजर। जी हाँ, तब प्रत्येक जो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना वह ग्रेटर देन निगेटिव, ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, तो ग्रेटर देन का साइन ये होता है, और ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है बड़ा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, और ऐसा अगर रहेगा इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है ना, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द निगेटिव इंटीजर, जितना भी निगेटिव इंटीजर है सबसे पॉजिटिव इंटीजर जो होता है बड़ा होता है, मतलब इसको कह सकते हैं जो अगर 10 है ना तो यह बड़ा होगा -20 से। जी हाँ, यहाँ पे -20 क्या हो गया, यहाँ देखने से अगर 10 और 20 सब 20 बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन ना मुन्ना ना 20 छोटा है, क्यों, क्योंकि माइनस में है, यही अगर प्लस में रहता तो फिर बड़ा होता। नहीं देखिए 10 20 के -20 का मतलब क्या हुआ, आपके पास अगर 10 रुपया है तो वह अपना पैसा है, और यह -20 रुपया है तो माइनस का मतलब हुआ जो आप किसी से 20 रुपया कर्ज लेकर के आए हैं तो आपको उसका कर्ज वो आपसे मांगेगा, तो फिर आप तो 20 रुपया कर्ज में है, मेरे पास 10 रुपया है तो वो तो अपना रुपया है। देखिएगा आप अभी तो मोबाइल वगैरह माइनस में नहीं होता है, पहले क्या होता था, आज से 2 साल 4 साल पहले जो मोबाइल में आपका नहीं भी पैसा रहता तो कहीं ना कहीं फोन लग जाता आपसे और आपको बात हो जाता, और जब आप बैलेंस चेक करते ना तो कहता क्या एयरटेल में आपको स्वागत है, आपका अकाउंट बैलेंस है -10 रुपया 15 पैसा, मतलब कहने का हुआ जो -10 रुपया 15 पैसा आप कंपनी का कर्ज ले चुके हैं और वह आपको सदाना है, जो ही आप 20 रुपया का रिचार्ज करवाते 16 रुपया देता, उसमें से 10 रुपया आपका कट हो जाता, फिर आपको 6 रुपया बचता। नहीं तो आपके पास भैया अगर 20 रुपया है भी तो माइनस लगा हुआ, मतलब आप किसी से कर्ज लेके बन रहे हैं बड़े आदमी, अब मेरे पास 10 रुपया है तो वो अपना पैसा है ना, तो वहां पे बड़े हम हुए ना, तो इसीलिए 10 बड़ा होगा और -20 छोटा होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा ये एग्जांपल। तो 10 बड़ा होगा और -20 छोटा होगा, मतलब यही कहा और एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा ना एवरी निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन का साइन है। अब बात करते हैं 0 इज लेस देन एवरी निगेटिव इंटीजर, 0 जो इज लेस देन एवरी इंटीजर निगेटिव, मतलब जितना भी निगेटिव इंटीजर होगा निगेटिव इंटीजर। अब देखिए तो ये मान लीजिए अगर -10 है
तो ये लेस देन होगा 0, क्योंकि 0 जो है वह निगेटिव इंटीजर से बड़ा है। आपके पास अगर 1 भी रुपया नहीं है तो कोई किसी से आप कर्ज तो नहीं ले लिए हुए, तो आपसे तो कोई मांगने नहीं आता है, एकदम नहीं भी पैसा चुपचाप अपने घर में खाते हैं जो है वही रूखा सूखा और घर में रहते, किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन भैया इसके पास 10 रुपया तो है लेकिन कर्ज में है, 10 रुपया के तो खा पी गया लेकिन किसी से ले करके, तो कल होके तो वो मांगने आएगा तो आपको तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं, तो ये कर्ज में है। तो इसीलिए निगेटिव नंबर ये होगा, और ये 0 है तो पॉजिटिव, नहीं भी है तो अपना नहीं है, किसी से मांगने नहीं गए हैं तो कोई मांगेगा भी नहीं, लेकिन मांग के लायक इससे मांगेगा ही, ठीक है ना। तो हमेशा इस रूल का फॉलो करेगा लेस देन में। अब देखिए 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, अब जितना भी निगेटिव इंटीजर उससे 0 ग्रेटर होगा, तो फिर इसी को ऐसे घुमा दीजिए ना भैया, 0 से ग्रेटर देन -10 हो तो गया नहीं, तो ऐसा हम लोग ये बात ध्यान में रखेंगे, जो 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, प्रत्येक निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है 0, ठीक है ना, 0 भी तो इंटीजर ही है। तो आज का क्लास इतने पर हम लोग एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह निकालना आपको सिखाएंगे। तो आज का क्लास इतने, ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो में अभी इसका थ्योरी चलेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को करवाएंगे। तो आपका जो डिमांड था मैं बाबू पूरा किया, क्लास 7 का वीडियो डालिए सर, वीडियो डालिए सर, बहुत सारा कॉल आता था तो आज मैं क्लास डाल दिया। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है बाबू, इसको पढ़ना है और लाइक शेयर कमेंट करके मेरे को बताना है जो अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ में आया या नहीं लगा, तो फिर से मैं बताऊंगा आपको, अगर नहीं समझ में आया तो, समझ में आया तो बहुत अच्छा। और हाँ, अगर पहली बार जो ये चैनल को देख रहा है वह इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक पहुंच पाए। और जो बच्चे देख रहे हैं वो, उनसे मैं आग्रह करता हूं जो वो अगले अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं जो राकेश सर पढ़ाते हैं, उनसे एक बार पढ़ो, पढ़ के देखो अच्छा लगता है या नहीं, लगेगा कैसे नहीं लगेगा, अच्छा ही, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतने, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट इसी का लाऊंगा और आप लोग को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।